वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डेबोरिना। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। वो खूबसूरत सेंटेंसेस जो विश, ब्लेसिंग या प्रेयर एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। आज हम समझेंगे कि सिंपल स्टेटमेंट से इन्हें कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लियर रूल्स एंड एग्जांपल्स। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ नए हैं या आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप पहले उन्हें जरूर देख लें। मैंने अपने प्रीवियस लेसन्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उन्हें इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन्हें जरूर चेक करें और वो आपको आज के टॉपिक के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश में समझना ज़्यादा ईज़ी लगता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस सेम वीडियो का इंग्लिश वर्ज़न भी अवेलेबल है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का सेशन, कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बदला जाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में। शुरू करते हैं रूल 1 से जो है आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइन विश, होप और डिज़ायर। अब इसका मतलब क्या होता है? कभी-कभी कोई सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट रखता है यानी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो सेंटेंस अंदर से कुछ ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा होता है। वो हो सकता है एक विश, एक प्रेयर, एक ब्लेसिंग, एक होप या कभी-कभी कर्स भी। और तब हमें समझ आता है हाँ, ये सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि आई होप यू सक्सीड इन लाइफ, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मे यू सक्सीड इन लाइफ। यहाँ आई होप क्लियरली दिखाता है कि एक विश है, इसलिए हमने मे यूज किया है टू कन्वर्ट इट इनटू एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करने जा रहे हो तो अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या ये सेंटेंस किसी विश, होप या प्रेयर को शो कर रहा है? अगर हाँ तो समझ जाओ यू आर रेडी टू मेक इट ऑब्जेक्टिव। ओके, वेरी इजी। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ रूल 2 जो है यूज मे फॉर जनरल विशेस और ब्लेसिंग्स। ये सबसे कॉमन एंड इजी वे है किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का। जब भी कोई सेंटेंस जनरल विश या पॉजिटिव पॉजिटिव ब्लेसिंग एक्सप्रेस करता है तो हम सिंपली सेंटेंस के बिगिनिंग में मे लगा देते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू विल सक्सीड इन लाइफ, इसका ऑब्जेक्टिव बनता है मे यू सक्सीड इन लाइफ। यहाँ सेंटेंस किसी को सक्सेस की विश दे रहा है, इसलिए हमने मे यूज किया है टू टर्न इट इनटू एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज यू विल विन दिस टूर्नामेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव बनता है मे यू सक्सीड, मे यू विन दिस टूर्नामेंट। ये भी एक पॉजिटिव विश है, इसलिए हमने सेंटेंस को मे से स्टार्ट किया। तो याद रखो, अगर आपको एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ब्लेसिंग या होप में बदलना हो तो मे यूज करो सेंटेंस के बिगिनिंग में और यूजुअली बाकी सेंटेंस सेम ही रहता है। नाउ नंबर रूल 3 जो है यूज ऑफ विश व्हेन द सब्जेक्ट इज आई और वी एक्सप्रेसिंग डिजायर। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई या वी होता है और वो पर्सनल किसी डिजायर, ड्रीम या होप को एक्सप्रेस करता है तो हम उस सेंटेंस की ऑब्जेक्टिव बनाते हैं बाय यूजिंग द वर्ड विश। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई वांट टू विजिट पेरिस समडे, इसका ऑब्जेक्टिव है आई विश टू विजिट पेरिस समडे। यहाँ स्पीकर अपनी पर्सनल डिजायर एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए हमने वांट की जगह विश का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, वी वांट अ पीसफुल वर्ल्ड, जिसका ऑब्जेक्टिव है वी विश फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। यहाँ वी एक होप एक्सप्रेस कर रहा है, तो विश परफेक्टली फिट होता है सेंटेंस में। तो इस रूल का सिंपल लॉजिक ये है, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई या वी हो और सेंटेंस एक विश या होप को दिखाता हो तो आप वांट की जगह विश का यूज करके उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बना सकते हो। Now let's dive into the next rule और वो है रूल 4, यूज लॉन्ग लीव फॉर ब्लेसिंग्स फॉर रूलर्स, लीडर्स और नेशन। ये स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है जो दिया जाता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन या देश के लिए, जहां हम उनकी लंबी उम्र, शक्ति या सम्मान के लिए ब्लेसिंग देते हैं। जैसे कि किंग्स, नेशनल लीडर्स या हमारा देश, ऐसे लोगों के लिए हम सेंटेंस को बनाते हैं ऑब्जेक्टिव यूजिंग लॉन्ग। एग्जाम्पल देखते हैं। द किंग इज अलाइव एंड द ऑब्जेक्टिव इज लॉन्ग लिव द किंग। यहाँ से रिटर्न कितना है द किंग इज अलाइव एक सिंपल स्टेटमेंट है,
लेकिन जब लॉन्ग लिव द किंग, वो एक ब्लेसिंग बन जाता है, एक विश फॉर अ लॉन्ग ऑनरेबल लाइफ। वेरी इजी। आवर कंट्री इज स्ट्रांग, ऑप्टेटिव है लॉन्ग लिव आवर कंट्री। रेस्पेक्ट में पैट्रियोटिक प्राइड एक्सप्रेस करता है, और लॉन्ग लिव से वो एक पावरफुल ब्लेसिंग बन जाता है। तो याद रखो, जब भी आप किसी रूलर लीडर या नेशन के लिए लॉन्ग लाइफ या ग्रेटनेस विश एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो सिंपली यूज करो लॉन्ग लिव और उसके बाद पर्सन या प्लेस का नाम। ये स्ट्रक्चर शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल होता है, और हमारे स्लोगन, स्पीचेस और नेशनल सेलिब्रेशंस में यूज होता है। और हाँ, याद रखो, लॉन्ग हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एल से, कैपिटल एल से। लॉन्ग लिव एक पावरफुल फ्रेज फॉर एडमिरेशन एंड गुडविल। ओके, सो नाउ टाइम टू एक्सप्लोर रूल 5, जो है यूज ऑफ गुड, दैट एंड इफ ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग पोएटिक एंड इमेजिनेटिव विशेस। मतलब क्या है? कभी कभी हम अपनी डीप डिजायर या इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ऐसा जो हम दिल से चाहते हैं लेकिन जो शायद पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में हम सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करते हैं वुड दैट या इफ ओनली, ताकि विश को एक ऑक्टेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो एग्जांपल्स लेते हैं। आई वेयर अ बर्ड, इसका ऑप्टेटिव है वुड दैट आई वेयर अ बर्ड, और इफ ओनली आई वेयर अ बर्ड। स्टेटमेंट नहीं है, एक पोएटिक विश है, एक ड्रीम है, इससे हम यूज करते हैं would that या if only to show longing. Okay, next is she were here with us now. जिसका ऑब्जेक्टिव है if only she were here with us now. ये सेंटेंस इमोशनल डिजायर शो करता है, और उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं if only। तो रूल सिंपल है, अगर सेंटेंस को कोई इम्पॉसिबल पोएटिक या इमोशनल विश एक्सप्रेस करना हो, तो यू उसे शुरू करो वुड दैट या इफ ओनली से। ये एक्सप्रेशंस आपको लिटरेचर, पोएट्री और स्टोरी टेलिंग में बहुत मिलेंगे, और इनका टोन इंग्लिश को और भी ब्यूटीफुल और एक्सप्रेसिव बनाता है। तो हमने 5 रूल सीखे, इनको क्विकली रिवाइज करेंगे। पहला रूल क्या था? देखो, क्या सेंटेंस में कोई विश, ब्लेसिंग या होप छुपी है? नेक्स्ट, जब पॉजिटिव ब्लेसिंग या होप हो तो सेंटेंस को मे से शुरू करो। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट आई या वी हो और वो कुछ चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो विश यूज करो। नेक्स्ट, अगर किसी लीडर, रूलर या कंट्री के लिए ब्लेसिंग हो तो यूज लॉन्ग लिव। एंड द लास्ट, द विश डीप, इमोशनल या अनरियलिस्टिक हो तो शुरू करो वुड दैट या इफ ओनली से। वेरी इजी। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फ्रॉम इजी मीडियम टू हार्ड टू मेक योर concept crystal clear in this topic. You will do well in your exams, इसका ऑप्टेटिव बनते हैं may you do well in your exams। यहाँ हम किसी की सक्सेस की पॉजिटिव विश दे रहे हैं, इसलिए सेंटेंस में से शुरू होता है। नेक्स्ट, he gets well soon, इसका ऑप्टेटिव है may he get well soon। ये एक ब्लेसिंग है किसी की रिकवरी के लिए, इसलिए यहाँ भी हमने may यूज किया है। नेक्स्ट है आवर लीडर लिव्स लॉन्ग, इसका ऑप्टेटिव है लॉन्ग लिव आवर लीडर। ये एक पब्लिक ब्लेसिंग है किसी की रेस्पेक्टेड लीडर के लिए, ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं लॉन्ग लिव। नेक्स्ट इज आई वांट टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, जिसका ऑप्टेटिव है आई विश टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। जब सब्जेक्ट आई हो और वो पर्सनल डिजायर एक्सप्रेस करे, तब हम वांट की जगह विश यूज करते हैं। नंबर 5 है द वर्ल्ड बिकम्स पीसफुल वन डे, जिसका ऑप्टेटिव है मे द वर्ल्ड बिकम्स पीसफुल वन डे। ये ग्लोबल विश है, इसलिए हमने यहाँ भी मे यूज किया है। नेक्स्ट, आई न्यू हाउ टू प्ले द पियानो, इसका ऑप्टेटिव है वुड दैट आई न्यू हाउ टू प्ले द पियानो, या फिर इफ ओनली आई न्यू हाउ टू प्ले द पियानो। ये सेंटेंस एक पोएटिक या इमेजिनरी विश शो करता है, इसलिए हम यूज करते हैं वुड दैट या इफ ओनली। नेक्स्ट, he fails in all his evil plans, जिसका ऑप्टेटिव है may he fails in all his evil plans। ये एक नेगेटिव विश है किसी के बुरे इरादों के फेल होने की, फिर भी हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर रिमेन स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम, जिसका ऑप्टेटिव है लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर इन दिस डिफिकल्ट टाइम। ये एक रेस्पेक्टफुल और होपफुल ब्लेसिंग है नेशनल लीडर्स के लिए, हम लॉन्ग लिव यूज करते हैं। Next, we need peace and unity in this chaotic world, जिसका ऑब्जेक्टिव है we wish for peace and unity in this chaotic world। We wish यहाँ पर एक collective desire शो करता है। Next, she were my sister in another life, answer if only she were my sister in another life। ये एक इमोशनल या इमेजिनरी विश है, इसलिए हमने यूज किया है if only।
नेक्स्ट, you always find peace within yourself. Optative, may you always find peace within yourself. ये काम और हार्टफुल ब्लेसिंग है जो we we start with. So we started with may. Okay. Our culture says life for generation, जिसका optative है long live our culture. Okay. So long live our culture for generations to come. ये एक सेंटेंस प्रिजर्वेशन और प्राइड एक्सप्रेस करता है. लॉन्ग लिव यहाँ परफेक्ट है. मैंने टू कम देयर, बट आप टू कम को omit भी कर सकते हो बिकॉज it's sounding right, it's sounding good, that's why I have given टू कम. Otherwise, marks will not be for that. Okay, number 13. They achieve their dreams one day. Answer, may they achieve their dreams one day. ये पॉजिटिव और होपफुल सेंटेंस है, तो मे लगाते हैं बिगिनिंग में. नेक्स्ट, आई वर इनविजिबल जस्ट फॉर अ डे. आंसर, वुड दैट आई वर इनविजिबल जस्ट फॉर अ डे. ये पोएटिक या इमेजिनेटिव डिजायर है, इसलिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन. Number 15, we want humanity to rise above hatred, and the answer is we wish humanity would rise above hatred. ये एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव होप है. वी विश से क्लियरली एक्सप्रेस होती है. इजी. हमने बहुत सारे एग्जांपल सीखे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि आप अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग सिंपल रूल्स और एक्सप्रेशंस जैसे मी, विश, लॉन्गली, वुड दैट और इफ ओनली. और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है. मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है. वो इमोशनल, सरप्राइजिंग और एक्सप्रेसिव सेंटेंस जो हमारी कम्युनिकेशन को फुल एनर्जी के साथ प्रेजेंट करते हैं. हम और भी डीप जाएंगे अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और कुछ एक्साइटिंग ग्रामर टॉपिक जो आपके इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग और नेचुरल बनाए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.